हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 14 एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ताकि मैं इस ड्रामा को आगे ले जाना है या नहीं वो जान सकूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हॉस्पिटल में सोमचंद की मॉम को लिया गया था और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी। ब्यूटी बहुत परेशान थी, वो बस कुछ सोच नहीं पा रही थी और वो बस ऐसे रोए जा रही थी। स्वर्गलोक में दिखाया जाता है ब्यूटी की मॉम और गणेश एंजल को दिखाया जाता है। वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि आज जो भी हुआ है उसमें ब्यूटी की गलती है या नहीं। स्पेशली गलती तो थी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़ने की वजह से ही वो सब हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एमुलेट था उसमें एलो साइन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एमुलेट में एलो साइन बढ़ने का रीज़न ये था कि जो ब्यूटी थी ना, उसने आज खुद से पहले किसी और को रखा हुआ था, किसी और के लिए बहुत परेशान हो रही थी। और ब्यूटी की मॉम बोलते हैं कि ब्यूटी इतने साल की हो गई लेकिन आज पहली बार हुआ है वो किसी और के लिए परेशान है। अपनी खूबसूरती और अपने आप से ज़्यादा किसी और के लिए इतना ज़्यादा रो रही है, ऐसा सोच के काफ़ी खुश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है पैट आज के इंसिडेंट की वजह से वो भी काफ़ी परेशान थी। भले ही पैट बहुत बुरी हो लेकिन आज जो हुआ है उसमें वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी। लेकिन बाद में जो उसका चमचा कटुआ था, कटुआ रिवारा को बोल देती है कि तुम दोनों जो क्लिप है उसको डिलीट करो आज CCTV फुटेज, और किसी और के सामने कुछ भी मत बोलना। दोनों ही मान जाते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ब्यूटी सोमचंद के भाई और बहन को देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी बहन सोमचंद की बहन हमेशा व्हीलचेयर में हुआ करती थी और साथ ही में उसका भाई बहुत गुस्से में था। उसकी मॉम के साथ जो भी हुआ उसके लिए वो फैक्ट्री वालों को ब्लेम कर रहा था, यानी कि प्रेसिडेंट सबको। टी आ जाता है। टी सोमचंद से बात करने की ट्राई कर रहा था, तभी सोमचंद का जो भाई था वो काफ़ी बदतमीजी से उससे बात करता है। सोमचंद पहले अपने भाई को डांटती है और उसके बाद टी से माफ़ी मांगती है। टी बोलता है कोई बात नहीं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस है सब कुछ हम देख लेंगे। ये सुनने के बाद दोनों ही थैंक यू बोलते हैं। डॉक्टर आ जाते हैं डॉक्टर सर्जरी के बाद, और वो बोलते कि फिक्र मत कीजिए सब कुछ सॉर्टेड है, बस उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में, बाकी ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद ब्यूटी को थोड़ा बेटर फील होता है। ब्यूटी जाके एक जगह पे बैठ जाती है, चेयर था वहाँ पर। टी आके उसे हैंकरचिप दे देता है। ब्यूटी आज को इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही थी। टी बोलता है डोंट वरी, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी देख लेगा। और वो ये भी बोल देता है कि लेकिन आंटी की गलती है, उनको एटलीस्ट ग्लव्स तो पहनना चाहिए था ना। ये सुनने के बाद ब्यूटी को ना गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, अरे क्रेजी, ये सब प्यार की वजह से हुआ है और कहीं ना कहीं मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ और तुम आंटी को क्यों ब्लेम कर रहे हो। और उसके बाद जो टी को सामने ब्यूटी जो भी हुआ है आज वो बोलने लगती है और वो बोलती है कि आंटी ने तो बोला था मुझे लड़ाई मत करो, लेकिन मैं ही सुनी नहीं और देखो क्या हो गया बोल के वो परेशान होती है। टी को ब्यूटी फैक्ट्री में जो भी हुआ है वो बताती है और दोनों की लड़ाई की वजह भी बताती है। टी पूछता है कि अरे श्योर ये सब पैट ने स्टार्ट किया था। सुनने के बाद ब्यूटी फिर से परेशान होते हैं, बोलती कि तुम तो मेरी बातों पे कभी भरोसा करते ही नहीं हो, ऐसे कैसे करोगे भरोसा, हमेशा से मैं ऐसी ही हूँ ना, बोल के वो परेशान होने लग जाती है। ब्यूटी के फेस पे खून लगे हुए थे और अपने आप को साफ करने की ट्राई कर रही थी। ब्यूटी का ध्यान कहीं और था तो वो हो नहीं पा रहा था उससे। तभी टी बोलता है कि चलो मैं हेल्प करता हूँ और उसके फेस का जो दाग लगा हुआ था वो साफ करने लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टी ब्यूटी से कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलती ठीक है। तभी टी को कॉल आता है अपने पापा का। तो क्या था ना, टी ने आज प्रॉमिस किया था उनके साथ डिनर पे जाएगा, लेकिन बंदा आज भी पहुंचा नहीं। और टी के पापा बोलते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है ना। ब्यूटी बहुत डरी हुई थी तो एक काम करो ब्यूटी का अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा वो बोल देते हैं। और उसके बाद वो ये भी बोलते कि बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, ऑन वेट कर रही है। ऑन का नाम सुनने के बाद ब्यूटी टी का हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है। टी पूछता है कि कहाँ जा रही हो ब्यूटी। तभी ब्यूटी बोलती कि घर जा रही हो, कहाँ पर जाऊँगी। टी पूछता है कि मैंने बोला ना मैं घर पर छोड़ दूंगा, तुम क्यों जा रही हो, किसके साथ जाओगी। ऐसे भी उसके साथ गाड़ी तो थी नहीं अभी। ब्यूटी बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, हैव फन, तुम जाओ ऑन के पास, बोल के वहाँ से चली जाती है। टी तो देखता ही रह जाता है, सडनली उसका मूड ऑफ क्यों हो गया। उसके बाद बाहर बारिश हो रही थी। ब्यूटी का बर्ड बनने का वक्त आ चुका था, बर्ड बन चुकी थी। बर्ड बनने के बाद ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और वो सोच रही थी ये एक चिड़िया को कौन प्यार करेगा। और वो काफ़ी भीगने लग जाती है, मतलब ऐसे बारिश और हवाएं चली हुई थी तो वो काँप रही थी। टी जब बाहर आता है तो वो देखता है कि बारिश हो रही है। उसका तो दिमाग काम करना ही बंद कर गया था। वो सोचता है कि मैंने बोला था इस लड़की को घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मेरी बात थोड़ी सुनेगी वो, पता नहीं कहाँ होगी, टैक्सी मिला भी नहीं होगा या नहीं, ऐसा सोच रहा था। और उसके बाद टी ब्यूटी को कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन उसका आंसर तो आ नहीं रहा था।
और वो परेशान हो जाता है। टी अपनी कार पे जाता है, तभी वो एक रोशनी को देखता है। वो उस रोशनी को फॉलो करने लगता है। जो रोशनी ब्यूटी मतलब जो चिड़िया बन के बैठी हुई थी ना ब्यूटी, उसके पास आके ख़त्म हो जाती है और ब्यूटी बहुत ख़राब तरीके से काँप रही थी। टी ब्यूटी को देखने के बाद उसे पहचान लेता है और इस मोमेंट पे टी जिस तरह से ब्यूटी को पुकारता है ना, ब्यूटी की आंखों से तो बस आंसू आ रहे थे। वो बहुत काँप रही थी, उसे डर लग रहा था मैं घर तक कैसे पहुंचूंगी। और इस टाइम पे वहाँ पर टी था और वो उसे बोलता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या ऐसे क्राई बेबी बनी हुई हो बोल के वो उसे ऐसे देखता है और उससे उसके जो बॉडी में ठंडी जो पानी भीगा हुआ था ना उसकी बॉडी वो अपने हैंकरचीफ से साफ करने लगता है। और उसके बाद वो बोलता है कि इतनी बारिश हो रही है, तुम पक्का अपने घर तो जा नहीं पाओगे, एक काम करते हैं आज मेरे घर चलो बोल के वो उसे गले लगाता है। ब्यूटी बस रोए जा रही थी, इतना रो रही थी कि शायद पानी भी पड़ सकता था। हमें दिखाया जाता है फिर से हेवन में मॉम एंजल वो गॉडेस एंजल को थैंक यू बोलती है क्योंकि आज उनकी वजह से टी को ब्यूटी मिली थी, वरना ब्यूटी आज यहीं पर मरने वाली थी ठंड के मारे। वो बोलती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस इतना नहीं चाहती थी कि ब्यूटी की जो किस्मत में जो भी लिखा हुआ है ना उसके पहले ही उसकी मौत ना हो जाए, बस मैं यही चाहती थी बोल रही थी। ब्यूटी की मॉम बोलती कि आज ब्यूटी का दिल और दिमाग दोनों ही बहुत बुरी तरह से थका हुआ है, आपने जो हेल्प किया ना उसकी वजह से वो थोड़ा बेटर फील कर रही है। तभी गॉडेस बोलती है कि उसे किसी भी कीमत पे अपना सच्चा प्यार ढूंढना पड़ेगा। ब्यूटी हमेशा से अकेली रहती थी तो उसके वो ना बहुत अकेला महसूस करती है और वो उसकी लाइफ में जो अकेलापन है वो उसका सच्चा प्यार ही दूर करेगा, ऐसा वो बोलती है। ब्यूटी की मॉम बोलती है कि क्या टी उसका सच्चा प्यार है, क्या उसकी तकलीफ को टी दूर कर पाएगा। तभी गॉडेस बोलती है कि चाहे श्राप हेवन में मिले या फिर हेल में, कोई भी ये नहीं बोल सकता या फिर हम लोग ये डिसाइड कर नहीं सकते कि किसकी किस्मत में कौन होगा, हमें तो बस देखना होगा। इंसान जो भी कर्म करता है ना उसके हिसाब से उसे फल मिलता है, ऐसा वो बोलती है। हाँ हमें ये दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ब्यूटी ठंड के मारे से बहुत कांप रही थी। एक तो घर में टी के घर पे टी आके बोलता कि आर यू ओके। ब्यूटी बोलती कि ठंड के मारे ऐसे तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ और तुम पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ, कैसे आदमी हो बोल के आप टी को गुस्सा कर रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है टी ऑन को कॉल लगाता है। ऑन का नाम सुनने के बाद ब्यूटी बोलती कि यक ये बंदा फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बोल के वो थोड़ा आगे जाती है। यहाँ पर जो डिनर पे वो पहुँच नहीं पाया था तो वो ऑन को कॉल करके बोलता है कि मैं कल तुम्हें पिक कर लूँगा। ऑन खुश हो जाती है और वो फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करने के बाद टी ब्यूटी के पास आके बोलता है कि जब भी मैं ऑन की बात करता हूँ तो तुम बहुत इरिटेट हो जाती हो, क्या बात है ब्यूटी बोल के उसे चिढ़ा रहा था। ब्यूटी बोलती कि कोई भी बात नहीं, जाओ जाओ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास, मेरे साथ क्या बात कर रहे हो वो बोल रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्यूटी की बातें थोड़ी टी समझ पाता, अगर समझ पाता तो कितना अमेजिंग होने वाला था। टी ब्यूटी को अपने चेस्ट पर ही सुला देता है और ब्यूटी सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑलमोस्ट 4 मिनट रह गए थे उसका इंसान बनने का टाइम के लिए, इसीलिए ब्यूटी जल्दी जल्दी करके वहाँ से चली जाती है। टी सोच रहा था कि ये तो बीमार है और अभी क्यों जा रही है। उसके बाद दिखाया जाता है घर पे ब्यूटी ना उसे बीमार बहुत पूरी तरह से बुखार हो रखा था। तभी टी आता है और अनजान से पूछता है क्या हुआ है, आप लोग क्यों भाग रहे हो। तभी वहाँ पर अनजान बोलते हैं कि अभी ब्यूटी बहुत बीमार है, उसे बुखार हो रखा है। ब्यूटी की आँख खुलती है और उसके बाद वो पूछती कि कितना टाइम हुआ है। आंटी बोलती है 8 बजने वाले हैं। ये सुनने के बाद ब्यूटी बोलती है कि मुझे काम पे जाना है और वो जल्दी से वो बाहर रेडी होके आ जाती है। टी बोलता है तुम ठीक हो ना, तभी वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। टी बोलता है कि मैंने तुमने बोला था कल छोड़ दूंगा लेकिन तुमने तो सुना नहीं, तुम किसके साथ आ गई, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी ब्यूटी बोलती है कि एक दोस्त थे। टी बोलता है कि कौन सा दोस्त, मुझे तो पता नहीं तुम्हारे दोस्त के बारे में। तभी ब्यूटी बोल रही थी कि एक दोस्त है, तुम्हें क्या है। तभी टी बोला था कि मैंने कल आंटी से कॉल करके पूछा था, तुम घर पे आई नहीं हो। तभी ब्यूटी बोल रही थी कि वो सब मेरी प्रॉब्लम है, तुम इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। तभी टी बोल रहा था कि तुम एक कंपनी की प्रेसिडेंट बनने वाली हो और तुम्हारी रेपुटेशन बहुत मायने रखती है, तो ऐसे नॉर्मली कोई भी इंसान को दोस्त मत बनाओ जो तुम्हारे फ़ायदा उठा सके और तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशन को डुबा सके, ऐसा वो बोलता है। ब्यूटी बोलती है कि ठीक है, जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है ना उसके बारे में तुम्हें आइडिया भी नहीं, ऐसा वो मनी मन बोलती है। तभी टी पूछता है कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तुम ठीक हो ना। ब्यूटी बोलती है कि हाँ ठीक हो। और उसके बाद वो बोलते कि कंपनी का तो चौथा रूल है ना, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो टाइम पे चले जाना चाहिए कंपनी में हमेशा, तो चलो बोल के वो टी को बोलती है। टी बोलता है ठीक है और दोनों जाने वाले थे। ब्यूटी वहीं पर गिर जाती है, टी उसे संभालता है। सो सीन शिफ्ट होता है। जो ब्यूटी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा
बुरा सपना देख रही थी जहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी उससे मिलने के लिए। और वो जब जागती है तो वहाँ पर आंटी थी, आंटी मतलब टी की मॉम। टी ने अपनी मॉम को बुलाया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि टी की मॉम जिस तरह से टी को ट्रीट करते उसी तरह से ब्यूटी को प्यार करती थी, ट्रीट कर रही थी। हमें ये भी दिखाया जाता है कि प्यार एक कन्फर्म कर रही थी कि जो उसकी वजह से जो हुआ है ना सोमचंद की मॉम के साथ, उसके कंपनसेशन के लिए और युवारा के थ्रू कुछ पैसे भेज देती है। लेकिन सोमचंद की मॉम इस बात के लिए मना कर देती है, ये बोलती है कि कंपनी ने ऑलरेडी मेरे जो भी ट्रीटमेंट में लगे हुए पैसे वो कवर कर लिया है तो मुझे नहीं चाहिए। जिसकी वजह से पैट बहुत गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि मैं अब उनको जाके बताऊंगी कि मुझ पर ब्लेम ना करें, मैंने तो पैसे देने की ट्राई किया हुआ था, ऐसा वो बोल रही थी। क्रटुआ रिवारा उससे समझाने की ट्राई कर रहे थे। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है टी ब्यूटी से बोल रहा था कि तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट रेस्ट लेना है, कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है ब्यूटी टाइम टाइम में गायब हो जाती है। अब ये नहीं पता कि कहाँ पर गायब हो जाती है। ब्यूटी बोली थी कि ठीक है, लेकिन बेचारी क्या करती, 5 बजने वाले थे। टी एक नर्स को वहाँ पर रख के वहाँ से चला जाता है, उसे कुछ काम था। लेकिन 5 बजने से पहले ब्यूटी वॉशरूम में चल जाती है और वहाँ पर चटाक से बर्ड बन जाती है। बर्ड बनने के बाद वही होना था जो नहीं होना चाहिए था, मतलब जो नर्स थे उन्हें कपड़े मिल जाते हैं तो वो लोग टी को इन्फॉर्म कर देते हैं। टी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो सोच रहा था कि इस लड़की को कुछ समझ में आता नहीं है क्या, मैंने बोला था कहीं भी ना जाओ। ब्यूटी वहीं पर थी और वो बोल रही थी कि मैं क्या करती, मैं पकड़ी जाने वाली थी, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, तुम घर पर जाओ, मेरे बारे में परेशान मत हो, ऐसा वो बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है टी ब्यूटी के घर पे आता है तो क्या था ना, जेड ब्यूटी से मिलने के लिए आया हुआ था और जब उसे पता चलता है कि ब्यूटी हॉस्पिटल पे एडमिटेड है तो वो उसी बात के लिए वो कार से बाहर निकल रहा था। टी को ऐसा लग रहा था कि हाँ ये तो जेड के साथ आई हुई होगी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ब्यूटी बेचारी बहुत परेशान थी और वो सोच रही थी कि पता नहीं मेरी किस्मत किस पेन से लिखी गई है, मैं क्या करूँगी, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और मैं बीमार होते टाइम हॉस्पिटल पर रह भी नहीं सकती, बोल के वो चिल्ला रही थी। सडनली उसे याद आता है कि हाँ मुझे देखना पड़ेगा कितना टाइम है मेरे पास। कैलेंडर देखती है, एग्जैक्ट 2 महीने थे, मतलब इससे ज़्यादा है नहीं। ब्यूटी चिल्लाते हुए बोलती कि एक काम करो ना, आप मुझे मार ही डालो, ये सब क्या कर रहे हो, इंसान ना तो मैं इंसान हूँ ना तो बर्ड हूँ और मेरे साथ इतने सारे पंगे हो क्यों रखे हैं, बोल के वो चिल्ला रही थी। हमें दिखाया जाता है सोलोक में ब्यूटी की मम बोलती है कि वो अभी बहुत ज़्यादा बीमार है तो इसलिए जब होपलेस हो गई होगी, ज़्यादा नहीं। और तभी जो गॉडेस एंजल थी वो बोलती है कि उसे सब कुछ ओवरकम करना पड़ेगा क्योंकि उसे जो श्राप मिला है उसको हटाने के लिए कभी भी वक्त मिल सकता है, कभी भी चांस मिल सकता है, उसे बस ये सब के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही थी। इसी तरह से एपिसोड नंबर 14 ख़त्म हो गया। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ढेर सारा नेक्स्ट पार्ट लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।